हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपके लिए भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची घटनाएं लाता रहा हूं। एक बार उसी क्रम में आपके सामने भूत प्रेतों से जुड़ी हुई एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना कोई सुझाव तो दें। दोस्तों, भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ अपने आप में एक अजीब रोमांच पैदा करती हैं। उसी क्रम में मैं आज की जो घटना है या जो इस कहानी है, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि खुद इसी पेशे से जुड़ा रहा और उसकी मौत एक पहेली बन गई। उस व्यक्ति का नाम था गौरव तिवारी। गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता रहा है। गौरव तिवारी को उसके माँ बाप ने अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था। पायलट बनना वो चाहता था और इसी के लिए वो अमेरिका गया हुआ था। लेकिन अमेरिका में जिस घर को उसने रेंट पे लेके पढ़ाई करने की सोची थी, कुछ दिनों के बाद उसको उस घर में अजीब अजीब सी कुछ आवाज़ें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उसको ऐसा उसे महसूस होने लगा, जिससे उसे कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ है। और उसने आस पड़ोस में पता किया, पूछा लोगों से, तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ पर ऐसी समस्या रही है, पहले भी जो लोग रहे हैं वो बताते रहे हैं, तो यहाँ ऐसी समस्याएं इस घर में हैं। तो इस तरह से जो है गौरव तिवारी ने सोचा चलो ठीक है, जो होगा सो देखेंगे। लेकिन उसने वो डरा नहीं और वो उसी घर में रहता रहा। और उसने बाकायदा जब उसको गहनता से उन चीज़ों को महसूस किया, जैसे कि कोई बेड पर आके बैठ जा रहा है, बेड पर लेट रहा है या चल रहा है, ऐसी उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, महसूस होती थी। पर वो डरा नहीं और बाकायदा उसने वो घर को भी छोड़ा नहीं। लेकिन उसको एक अलग सा उसके मन में रोमांच सा हो गया और उसने सोच लिया कि अब मैं इसी फील्ड में अपना करियर बनाऊंगा। और उसने पायलट बनने का जो ख्याल उसका था, जिसके लिए वो आया था अमेरिका, उसको अपने दिमाग से हटाकर निकाल दिया और उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ही अपना जो है करियर बनाने की सोची। और इस तरह से वो अमेरिका में रहकर उसने 3 साल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वह सबसे पहले जब भारत आया तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी भूत प्रेतों से जुड़ी चीज़ें लोगों को काफ़ी प्रभावित करती हैं, लोगों को काफ़ी उसमें इंटरेस्ट है। तो उसने यहाँ पर अपनी एक टीम बनाई और उसके साथ उसने भूत प्रेतों पर रिसर्च करना शुरू किया। लगभग 6000 ऐसे प्लेसेस थे जो कि भारत, भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या अन्य कंट्रियों में लगभग 6000 ऐसे जगहों पर उसने भूत प्रेतों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को कवर किया। और इसके बाद कवर करने के बाद वो उनसे जुड़ी चीज़ों को के बारे में समझता था। उसका वो कहता था कि मेरा ये मकसद है इस चीज़ को करने का कि मैं लोगों के दिमाग से भूत प्रेतों का डर हटाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इस पेशे में आया हूँ। तो इस तरह से उसने काफ़ी इस पर काम किया। ऑस्ट्रेलिया में एक बार की बात है, वो एक मर्चुरी में गया जहाँ पर सारी बॉडीज़ रखी हुई थी और उसने वहाँ उसकी टीम भी साथ में गई थी। तो उसको उसके मन में ये था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मौत के बाद जो मुर्दे हैं वो कैसे बात करते हैं या कैसे क्या करते हैं,
तो इसी रहस्य को जानने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक मॉर्चरी में वो गया और बाकायदा वहाँ पर उसने परमिशन ली। उस मॉर्चरी में एक खाना खाली रखा गया उसके लिए, बाकी सारी बॉडीज़ थी चारों तरफ। उस खाने में वो लेटा। लेटते समय उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और एक कैमरा था जो अंधेरे में भी फ़ोटो खींच सकता था। और ये लेके वो उस खाने में लेट गया और उसने अपने लोगों से कहा कि अब तुम जाओ, सुबह आना, तब तक मैं इसी खाने में रहूँगा। तो रात भर वो उसी डेड बॉडीज़ के साथ, जो चारों तरफ डेड बॉडियाँ थी, ऊपर नीचे दाहिने दाएं बाएं और बीच में, वो रात भर वो उसमें रहा, लेटा रहा। सुबह जब वो लोग, उसकी टीम आई, उन्होंने खोला और रैक खोला तो वो निकला। तो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि कुछ आवाज़ें तो सुनाई दी मुझे, पर बहुत ज़्यादा कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो इस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में भी उसने ऐसी कई एक्टिविटीज़ की। ऑस्ट्रेलिया में एक जेल है जो काफ़ी भूतिया जेल मानी जाती है, तो उसने वहाँ पर भी कवर करने को सोचा और वो वहाँ पर गया भी। वहाँ पर जाते ही उसने अपने कैमरे से बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और फ़ोटोज़ लेने के बाद उसके पास ऐसे कुछ कैमरे थे जो अंधेरे में भी फ़ोटो क्लिक कर सकते थे। जो नंगी आँखों से दिखाई भी नहीं देता, वो उसके कैमरे कर सकते थे। और कुछ ऐसी मशीनें थी जो आवाज़ें अपने में रिकॉर्ड कर लेती थी, जो आम तौर पे आदमी नहीं सुन सकता, वो मशीनें उसकी सुन जाती थी। तो ये सारे सिस्टम लगाकर वो उस भूतिया जेल में गया था और उसकी टीम भी थी बाकायदा। तो उसने देखा कि उस समय तो वो अपना सब कवर करके जब लौटा तो उसने जब चेक किया तो कुछ मशीन में उसको ऐसी सी चीज़ें दिखाई दी स्क्रीन पे। एक ऐसे ही एक तस्वीर दिखी कि एक भूत इसका साया टाइप का आया और उसने उसके कैमरे में झांका, उसके बाद वो गायब हो गया। इस तरह की एक आध चीज़ें और भी दिखाई दी। तो इस तरह की चीज़ें जो उसको उसके कैमरे में बाद में उसको दिखाई दी, क्योंकि उस समय तो नंगी आँखों से देखना असंभव होता है। तो इस तरह से वो अपना इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा था और लोग भी उसको जान रहे थे। इसी क्रम में वो भारत के भी कई जगहों पर गया, जिसमें कई ऐसी भूतिया जो जगहें हैं वहाँ पर वो गया है और वहाँ पर उसने कवर किया, बाकायदा अपनी टीम के साथ गया। जैसे भानगढ़ का किला, वहाँ पर भी उसने बाकायदा अपनी टीम के साथ कवर किया। और इसके अलावा एक और किस्सा उससे जुड़ा ये है कि एक बार वो कब्रिस्तान में गया था और वहाँ पर उसने बाकायदा अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचा। उसने सारे सिस्टम अपने लगाए, कैमरा वगैरह सारे तैयार किए और वहाँ पर वो अपना इस काम में जुट गया। तो जब वो जाता था तो बाकायदा वो ये भी अपनी आवाज़ में कहता था कि यहाँ अगर कोई शक्ति है तो मेरे सामने आए, या कोई बात या मेरे सामने आए, अपने अपने चेहरे को दिखाए, या अपने बारे में मुझे बताए कोई है यहाँ कि नहीं। तो इस तरह के बीच बीच में वो बोलता भी रहता था। तो इसी तरह से वो कब्रिस्तान में उसने अपना सारा सिस्टम फिट ही किया था, तभी वहाँ पर एक मुर्दे की आवाज़ उसके सिस्टम पर आई। उस सिस्टम पर आई तो उसने कहा कि तुम सब लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना दिक्कत में आ जाओगे। ऐसा सुनते ही उसने अपनी टीम को कहा कि इशारा किया कि तुरंत निकल चलो यहाँ से। तो इस तरह पूरी टीम वहाँ से तुरंत चली आई, क्योंकि बाद में उसने कहा कि ऐसा चेतावनी देने के बाद वहाँ रुकना उचित नहीं था। तो इस तरह से काफ़ी भूत प्रेतों से जुड़ी चीज़ें वो करता रहता था और काफ़ी उसमें सफल भी हो रहा था। अब उसका काफ़ी नाम भी हो गया था। कई सारे 2 मूवियों में भी वो दिखाई दिया। एक मूवी थी 16 दिसंबर, जिसमें उसने काम किया था, और एक कोई और मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो 2 मूवियों में भी उसने काम किया था और इसके अलावा भी काफ़ी काम कर रहा था अभी। इसी तरह से उसका ये काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी दरमियान, चूँकि वो दिल्ली के द्वारका का रहने वाला था और वहाँ पर फिर उसकी माँ बाप ने और उसने ये सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, तो उसने शादी भी कर ली थी। लेकिन शादी, चूँकि उसका पेशा ऐसा था कि रात में डिले वो आता था, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, या कभी कभी तो
पूरी रात ढल जाती थी, सुबह में आता था, तो उसका अक्सर अपनी वाइफ से झगड़ा हो जाता था इस बात को लेकर, क्योंकि वाइफ कहती थी कि तुम लेट आते हो, और इसी बात को लेकर अक्सर करके झगड़ा होता था। लेकिन वो कहता था हमारा ये पेशा है। तो जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन भी वो लेट आया था, क्योंकि उस दिन दिल्ली का ही एक एरिया है, वहाँ पर वो गया हुआ था भूत प्रेतों से जुड़ी एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए, और करने के बाद वो 1:30 बजे रात में लौटा था। मतलब सुबह शाम को 7:30 बजे का गया हुआ, रात 1:30 बजे वो लौटा था। तो जब घर आया तो वाइफ से झगड़ा हुआ देर से आने को लेकर, लेकिन खैर वो सो गया। सुबह उठा तो उसने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अपना लैपटॉप पे काम किया, जो रात में उसने काम किया था उसको उसने अपना उस पर अपना जो है देखा, और क्या बोलते हैं कि कुछ ईमेल भेजे और कुछ देखे। इस तरह से एक ईमेल में उसने कहा भी था कि मेरी एक फ़ोटो छपने वाली है कोई एक बुक के फ्रंट पेज पे। तो उसने ये भी ईमेल पर कहा था ये बात, मैगज़ीन के कवर पे उसकी एक फ़ोटो छपने वाली है। ये सब होने के बाद करीबन 11:30 बजे तक वो अपने घर ही पे था, क्योंकि आमतौर पे वो राती में उस काम ये करने जाता था, दिन में तो क्योंकि वो काम ही ऐसा था कि वो राती में हो सकता था। तो 11:30 बजे वो बाथरूम में अचानक गया, और बाथरूम में जब वो गया तो अचानक से वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो सब उसकी वाइफ चूँकि बहुत पास में थी बाथरूम के, तो वो दौड़ी। तो उसने जब दरवाज़ा को धक्का दिया, दरवाज़ा अंदर से कुंडी बंद थी। खैर थोड़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुला तो देखा कि वो ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा है। तुरंत उसको लिटा के एम्बुलेंस में लेके पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा और उन्होंने उसको कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। अब पुलिस आई, पुलिस ने सारा चेक किया, सारे चीज़ों को देखा। पुलिस ने पहले प्रथम दृष्टया यह बताया कि ये आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या अगर उसने की थी तो वहाँ पर अगर उसने फांसी भी लगाई तो वहाँ पे कोई फंदा होना चाहिए था, क्योंकि आमतौर पे फांसी लगाने वाले की जो बॉडी होती है गर्दन उसकी लटक जाती है, ऐसा वहाँ कुछ था भी नहीं। खैर वो बाद में ये अनसुलझी ही बात रह गई, पुलिस इस बात को कंफर्म नहीं कर पाई कि उसकी डेथ कैसे हुई। हालांकि उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट में भी यही आया कि उसकी डेथ जो है आत्महत्या थी या क्या थी। खैर पुलिस उसको कंफर्म नहीं कर पाई। लेकिन उसकी वाइफ से जब पूछा गया तो उसकी वाइफ ने बताया कि गौरव कई दिनों से उससे एक बात कह रहा था, 8-10 दिन से, कि कुछ निगेटिव ताकतें हैं जो उसे लगातार परेशान कर रही हैं। ये बात 8-10 दिनों से गौरव अपनी पत्नी से कह रहा था, और कई ऐसे और भी लोग हैं जिनसे उसने ये बात कही थी, जो रोज़ मिलने वाले उसके लोग थे। तो इससे ये संभवतः मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं उसकी मौत में जो वो कह रहा था, हो सकता है कि इन चीज़ों का इससे से भी उसका कुछ सरोकार रहा हो। खैर उसकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों को भूत प्रेतों से जुड़ी चीज़ों का रहस्य खोलते खोलते उसकी अपनी ही मौत एक रहस्य बन के रह गई। तो दोस्तों आज के क्रम में जो कहानी सुनाई आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों इसी तरह आपसे एक बार फिर आने वाले समय में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।